साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ हीरोइनें ऐसी हुई हैं जिनके साथ विवाद जुड़े हुए हैं रहे हैं। पहले भी जब वो पदार्पण किया, वो फिल्म इंडस्ट्री में आई, और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद भी ऐसी एक अभिनेत्री रही जिन्हें सेक्स सिंबल का नाम दिया गया। उत्तेजक सीन वो ज़्यादा करती थी फिल्मों में, सेक्सी हीरोइन कहा जाने लगा उन्हें। उस समय एक इंग्लिश की मैगजीन निकलती थी, स्टार डस्ट, बहुत लोग पढ़ते थे। उसके मुख पृष्ठ पर इस अभिनेत्री ने बिना कपड़े के अपना एक पोज दिया था और ऊपर कुछ भी नहीं पहन रखा था, सिर्फ ये हाथ इस तरह ढके हुए थे और नीचे जो जींस पहन रखी थी उसका भी आगे के बटन खुले हुए थे जींस के। जब ये पोस्टर स्टार डस्ट पे छपा कवर पेज पर, तहलका मच गया, चर्चे होने लगे इस अभिनेत्री के। इस अभिनेत्री का नाम था ममता कुलकर्णी। ये बातें 90 के दशक की हैं। उस समय राकेश रोशन साहब ने फिल्म बनाई थी करण अर्जुन, उसमें भी ये अभिनेत्री थी और उस फिल्म का एक गाना बड़ा चर्चित रहा, पॉपुलर रहा। आज भी शादी ब्याहों में वो गाना बजाया जाता है। वो गाना था कि छत पर सोया था नंदोई, मैं तने समझकर सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती महारे से हो गई। ये गाना आज भी शादी ब्याहों में बजाया जाता है, सुनाया जाता है। ममता कुलकर्णी के साथ विवाद सदा जुड़े रहे। उस समय 90 के दशक में बॉलीवुड पर माफिया लोगों का, डॉन लोगों का कब्जा था एक तरीके से। उनके इशारे पर ही फिल्में बनती थी। उन जिस हीरोइन के लिए इशारा हो जाए, निर्माता मजबूर हो जाता था उस हीरोइन को लेने के लिए अपनी फिल्म में। पैसा भी वो लोग लगाते थे और पैसा कमाते भी थे। ममता कुलकर्णी का नाम छोटा राजन, जो एक माफिया डॉन था, उससे जुड़ गया। उसके इशारे पर ममता कुलकर्णी को फिल्में मिलने लगी, फिल्में सुपर डुपर होने लगी, पैसा कमाने लगी। जब भारत में छोटा राजन पर बहुत मुकदमे हो गए तो यहाँ से भागकर इंडोनेशिया चला गया। इंडोनेशिया जाने पर ममता कुलकर्णी की छोटा राजन से दूरियां हो गई, उनका मिलना जुलना बंद हो गया। छोटा राजन का एक और सहयोगी था विक्की गोस्वामी। वो ड्रग्स की सप्लाई में माहिर था और ड्रग्स का जो भी अवैध कारोबार होता था वो उसका मास्टरमाइंड था। और उसी के इशारे पर इंटरनेशनल एक जो ड्रग एक देश से दूसरे देश आता जाता था, उसमें उसकी भूमिका रहती थी। विक्की गोस्वामी एक चर्चित नाम था। महाराष्ट्र के जो पुलिस आयुक्त हुए परमवीर सिंह जी, उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि विक्की गोस्वामी का 2000 करोड़ रुपए का ड्रग्स का कारोबार है और विक्की गोस्वामी के बाद उसका कारोबार ममता कुलकर्णी संभालती है। साथियों, जब छोटा राजन इंडोनेशिया चला गया तो विक्की गोस्वामी, क्योंकि छोटा राजन का सहयोगी रहा था, वो उस दुबई में रहता था और केन्या में भी रहता था। तो विक्की गोस्वामी की ममता कुलकर्णी से नज़दीकियां बढ़ने लगी और नज़दीकियां इस तरह बढ़ गई कि ममता कुलकर्णी फिल्मों को छोड़कर केन्या में विक्की गोस्वामी के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दोनों ने शादियां कर ली थी, लेकिन ममता कुलकर्णी इस बात को नकारती है कि मैंने शादी नहीं करी, लेकिन रहते दोनों पति पत्नी की तरह थे। केन्या में भी जब विक्की गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बाद उसके बागडोर, उसके काम की बागडोर ममता कुलकर्णी ने संभाल ली, ऐसा पुलिस कहती है। लेकिन ममता कुलकर्णी मना करती है कि मुझे जानकारी नहीं थी कि विक्की गोस्वामी का
क्या कारोबार है? क्या ऐसा संभव हो सकता है? हंसी आती है ऐसी बातों पर जब कोई व्यक्ति या कोई महिला ऐसी बात करती है कि मैं उसके साथ रहती थी, खाती थी, पीती थी, सोती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो क्या काम करता है। क्या ऐसा संभव है? संभव नहीं है साथियों। अब ममता कुलकर्णी पुनः वापस भारत में आ चुकी है और अब एक नया रूप, नया रंग लेके भारत में आई है। अब वो कहती है कि मैं सन्यासी हो गई हूँ, मैं अब नारायणी हो गई हूँ, अब मुझे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं। मैंने अपना जो कुंडली जागरण होता है वो मैंने अपना कर लिया है और मैं योग में सिद्धस्थ हो चुकी हूँ। अब तो मैं परमात्मा को पाना चाहती हूँ। अच्छी बात है, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें, लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं होती है, इस तरह की बात। आज भी उनका पहनावा कुछ ग्लैमरस टाइप का ही है। उनके जो इंटरव्यू और वो साक्षात्कार आ रहे हैं यूट्यूब पर चैनलों में, इलेक्ट्रिक चैनलों में, न्यूज चैनलों में, तो उनका पहनावा देख के, उनके रंग ढंग देख के कहा नहीं जा सकता कि ये एक सन्यासी हो गई है, लेकिन वो कहती हैं। साथियों, जिस समय ममता कुलकर्णी फिल्म इंडस्ट्री में थी तो ये विवाद को नया नया जन्म देती थी। इन्होंने कई अभिनेताओं पर इस तरह के आरोप भी लगाए कि उसने मुझे बुलाया या मुझे छेड़ता था। यहाँ तक कि हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के ही मैंने धर्मेंद्र जी, उन पर भी ममता कुलकर्णी ने आरोप लगाया था कि धर्मेंद्र जी मुझे अपने पास बुलाना चाहते थे। तो ये विवादों को जन्म देती रहती थी और उससे हाईलाइट होती रहती थी। साथियों, कहते हैं कि कहावत है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये कहावत जो है ये ममता कुलकर्णी पर सटीक बैठती है। ग्लैमरस भूमिका निभाई, सेक्सी भूमिका निभाई, विवादों को जन्म दिया, दूसरों पे आरोप लगाए, वो सच थे या झूठ थे वो जाने, या जिन पर आरोप लगाए वो जाने। उसके बाद छोटा राजन के साथ नाम भी जुड़ा और जग जाहिर था कि छोटे राजन से नजदीकियां थी, जबकि आज ममता कुलकर्णी कहती हैं कि मैं छोटे राजन को कभी ना मिली, ना कभी देखा। आज भी मैं नहीं जानती कि छोटे राजन की शक्ल कैसी है। हाँ, विक्की गोस्वामी के लिए वो ये जरूर कहते हैं कि हाँ, विक्की गोस्वामी से मेरे संबंध थे और मैं उसके साथ कीनिया में रही, लेकिन मैंने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया विक्की गोस्वामी। जब विक्की गोस्वामी को कीनिया में अरेस्ट कर लिया गया तो ये अपना वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के अब सन्यासी बनकर भारत में आ गई हैं और कहती है कि अब मैं सन्यासी हो गई हूँ, अब मैं ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ। ईश्वर ने अगर उन्हें ऐसी सद्बुद्धि दे दी है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी शरण में खींचे। उनके जो हाव भाव है, लेकिन अभी वो इस तरह के नहीं है, उनका जो पहनावा है अभी इस तरह का नहीं है कि उन्हें सन्यासी की श्रेणी में रखा जाए। साथियों, आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।